Korean giant versus British dragon. That's the story. Rather, biggest story in Indian auto market right now. क्या आप भी हैं confused? Are you also a part of that story only? तो आपके लिए है आज की story. Because today we are pitching MG Hector versus Kia Seltos. We don't push them the way we used to. We don't take them for hardcore off-roading. लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी कार कस्टमर्स का इश्क बरकरार है एसयूवीज के साथ एंड दैट इज द रीजन ऑटो सेल्स डाउन जा रहे हैं लेकिन यूटिलिटी व्हीकल्स और एसयूवीज की बिक्री अभी भी बढ़िया चल रही है और उसमें बड़ा रोल है इन दोनों कार्स का और इनके बारे में आपके पास बहुत सारे सवाल थे आई नो क्योंकि बहुत सारे सवाल आप हम तक भी भेज रहे थे सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंपेयर Kia Seltos with MG Hector. Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. और बारीकी से देखें तो हेक्टर पेट्रोल हाइब्रिड शार्प वेरिएंट सेल्टोस के GT लाइन 1.4 पेट्रोल HTX प्लस वर्जन के सामने। Now, you must be thinking, why is it so important to mention the variants? तो आपको बताएं कि बेस वर्जन की प्राइसेस से मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था because Seltos starts at 9.69 lakhs, वहीं हेक्टर की शुरुआत की कीमत है 12.18 lakhs। लेकिन बेस वर्जन की प्राइस के साथ आप इस स्टोरी को नहीं देख सकते क्योंकि ये कॉन्टेस्ट कहीं ज्यादा नजदीकी और कड़ा है। इन केस यू वर कंफ्यूज कि आपके बजट के हिसाब से फैमिली साइज के हिसाब से डेली रन के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी पैकेज के हिसाब से इन दोनों में से कौन सी बेहतर हैं आज का वीडियो इज जस्ट फॉर यू सो विल स्टार्ट विद द लुक्स। If we talk about the looks, यहाँ किया तो जोरदार पैकेज के तौर पर आती है। They're known for their design elements और यहाँ फ्रंट ग्रिल को ही अगर हम देखें, ये पैटर्न देखें, टाइगर नोज ग्रिल देखें, क्रोम का इस्तेमाल देखें, GT लाइन यहाँ पर लिखा हुआ because that's the version we are driving today. And if we look at the lights, जो पैटर्न है वो काफ़ी वेल डिफाइंड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग अलग-अलग लाइंस में आ रहे हैं। This looks really cool, really nice और मेरे ख्याल से हेड टर्नर तो ज़रूर है ये। जहाँ किया का डिज़ाइन आपको शार्प लगेगा, स्मार्ट लगेगा, वहीं हेक्टर का डिज़ाइन बोल्ड लगेगा बिकॉज द काइंड ऑफ फ्रंट ग्रिल यू सी और जो हेडलैम्प का पूरा क्लस्टर है, फॉग लैम्प का पूरा इंतज़ाम है एंड देन यू हैव द क्रोम इंसर्ट्स, हाईलाइट और साथ में आपका जिस तरह से DRL दिया गया है ये एक बड़ी SUV वाली फील दे रहा है जहाँ पर किया मुझे देखने में अट्रैक्टिव और शार्प लग रही है वहीं हेक्टर बोल्ड लग रही है और डिपेंड करता है कि आप एक बोल्ड एक बड़े SUV वाली फील के साथ गाड़ी चाहते हैं या फिर शार्प खूबसूरत सी यहाँ पर वो आप डिसाइड कर सकते हैं बट दैट्स व्हाट आई फील अबाउट द लुक्स ऑफ दीज कार्स। And now if we take a look at the rear of these two cars, यहाँ पर Kia again looking very smart, sharp. बहुत सारे लाइन्स यहाँ पर पीछे आकर मर्ज होते दिखाई दे रहे हैं। लाइट्स का जो पूरा ट्रीटमेंट है वो भी आपको काफ़ी कूल देखने को मिलेगा। देन यू हैव एक्स्ट्रा क्रोम ट्रीटमेंट ऑन दिस लाइन। ओवरऑल दिस लुक्स रियली नाइस और रात के वक्त हमने देखा है डार्क में इट लुक्स रियली अट्रैक्टिव। वहीं अगर हेक्टर की बात करें सिमिलर पैटर्न अगर हम आगे की तरह इसके पिछले हिस्से को भी देखें वही बोल्ड स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा है एंड दिस समहाउ फील्स कि एक अपने ऊपर वाले सेगमेंट की एक गाड़ी है। ओवरऑल जो फील है डिमेंशन की वजह से भी और बहुत ही मिनिमल यहाँ पर आप डिज़ाइन एलिमेंट्स देख रहे हैं। लाइट्स का एक पैटर्न है जो पूरे इसके हैच के ऊपर देख रहे हैं लगा हुआ प्लस एक बड़ा MG का यहाँ बैजिंग देख रहे हैं। स्किड प्लेट्स आप दोनों में ही देख रहे हैं। ओवरऑल स्पोर्टी दिख रही है। From this angle you don't have to guess. अगर हम हेक्टर और सेल्टोस को अगल बगल खड़ा कर रहे हैं पता चल रहा है कि डिमेंशन के हिसाब से हेक्टर इज बिगर। ये सेल्टोस से लंबी है, ये सेल्टोस से चौड़ी है प्लस ऊंची भी थोड़ी सी ज़्यादा है। जो कॉमन इनका अगर हम डिमेंशन देखें तो वो ग्राउंड क्लियरेंस है विच इज़ अराउंड 190 mm 192 mm वो दोनों लगभग बराबर है। व्हील बेस में भी ये सेल्टोस से बड़ी है। ओवरऑल स्पेस में इस डिमेंशन का क्या असर पड़ता है वो अब हम जानेंगे इसके अंदर बैठकर।
और यहाँ पर अब सेल्टॉस के ड्राइवर सीट पे मैं बैठ गया हूँ। यहाँ क्या क्या फीचर्स हैं, आप इसमें भी टेलीस्कोपिक और टिल्ट का एडजस्टमेंट देख सकते हैं, जो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। और जो सीट है वो भी पावर्ड सीट है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल हाइट की, हेक्टर ऑब्वियसली यू फील हायर। इसमें अभी भी आप कार और एसयूवी के बीच वाली फीलिंग आपको हाइट के हिसाब से मिलेगी। व्हेन वी कंपेयर दिस विद हेक्टर, वहाँ पर उसकी जो सीटिंग है वो आपको ज़्यादा एसयूवीश ज़रूर लगेगी। स्पेस के हिसाब से आई थिंक हेक्टर जो है वो ज़्यादा स्पेशियस मुझे मेरे जैसे लंबे ड्राइवर के लिए महसूस हो रही है। अब सेकेंड रो में चलते हैं, पहले सेल्टॉस या हेक्टर? चलिए पहले सेल्टॉस देखते हैं। सेकेंड रो में सीट जो है वो स्पेशियस तो मुझे लग रही है। अपने हिसाब से मैंने ड्राइवर सीट एडजस्ट किया हुआ है। नी रूम मेरे लिए अभी भी बन रहा है। थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर रहता तो और ज़्यादा ये कंफर्टेबल होती है। वहीं अगर हम पूरे इस सीट को देखें, ऑलमोस्ट ये फ्लैट है। 3 लोगों को आराम से बैठने के लिए, जगह बनाने के लिए ये पैटर्न ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर वैसे एक आर्मरेस्ट भी है जहाँ का फोल्डर भी दिया गया है, बट ओवरऑल स्पेस की अगर बात करूँ, 2 लोगों के लिए मज़ेदार, 3 लोगों के लिए थोड़ा सा मामला एडजस्टमेंट वाला। नाउ लेट्स गो टू हेक्टर। And now let's talk about the Hector second row seat। और यहाँ हमने डिमेंशन थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उस हिसाब से जो चीज़ लग रही थी वो सबसे पहले आपको यहाँ नजर आएगी। दैट इज़ लेग रूम, नी रूम यहाँ मेरे जैसे हाइट के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, जो मैंने इस ड्राइवर सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया। सो स्पेशियस है। 3 लोगों के लिए अगर हम बात करें, हेक्टर लुक्स बेटर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि इवन इफ दिस इज हायर दैन सेल्टॉस, बिकॉज ऑफ सनरूफ आई गेस ओवरऑल जो हेडरूम है वो मुझे सेल्टॉस से कम मिल रही है विद माय हाइट। दैट इज इंटरेस्टिंग। सो ओवरऑल 3 लोगों के लिए भी मुझे ठीक नज़र आ रही है विड्थ के हिसाब से, और कुशनिंग भी इसकी मुझे अच्छी लग रही है। हालांकि बीच वाले के लिए कुशनिंग में वो कंटोर्स नज़र नहीं आ रहे हैं जो 2 पैसेंजर्स के लिए हैं, बट ओवरऑल विड्थ के हिसाब से आई थिंक हिल बी और शी विल बी मोर कंफर्टेबल। यहाँ पर आर्मरेस्ट भी ऐसे दिया गया है जिसमें आपको कप होल्डर्स भी देखने को मिल रहा है। एडजस्टेबल आपको यहाँ पर हेडरेस्ट इसमें भी देखने को मिल रहा है, और आपको सेल्टॉस में भी देखने को मिलेगा सेकेंड रो के लिए। सो बेसिकली 5 सीटर के तौर पर देखें तो आई थिंक हेक्टर थोड़ी सी बाजी मारती दिखाई देती है विद सेकेंड रो स्पेस। और अब वो फ्रंट जो इंडियन कस्टमर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, दैट इज़ द लगेज स्पेस एंड द काइंड ऑफ लगेज स्पेस this Hector comes with is interesting because dimension की वजह से this has the advantage because ये 587 लीटर्स की स्पेस दे रहा है, वहीं सेल्टॉस 433 लीटर्स, और वो तो एक काफ़ी बड़ा मार्जिन है जहाँ पर हेक्टर ने ओवरटेक किया सेल्टॉस को। एंड प्लस यस, दिस इज पावर टेलगेट। Now let's talk about the features which are really cool in these two cars। और यहाँ ज़्यादातर फीचर्स तो आप रट चुके होंगे, इतनी सारी स्टोरीज इन दोनों कार सेल्टॉस और हेक्टर पे आपने देखी होगी। सो जस्ट फोकस ऑन दोज फीचर्स जो बहुत कूल हैं, एक्सक्लूसिव हैं, और जिनके बारे में आप अपनी पार्टीज़ में जिक्र भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हेक्टर की बात करें, यहाँ पर दिस स्क्रीन इज़ रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज आफ्टर मार्केट वाले बहुत से आप लोगों से अगर बात करें तो इस तरह की वर्टिकल स्क्रीन जो टैबलेट या आईपैड तरह से दिखते हैं, दे कॉल इट टेस्टा लाइक स्क्रीन। लेकिन जो इसके रिस्पॉन्स की अगर बात करें, या दिस इज़ AI इनेबल्ड, तो थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन थोड़ी सी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो आपको थोड़ा सा उसमें लैगिंग ज़रूर लगेगा। कई बार कंसिस्टेंसी बहुत सारी, बिकॉज व्हेन इट इज़ लॉन्च एट दैट टाइम मोर देन 100 कमांड्स वो गिवन जो हेक्टर आपकी सुनेगा, और कई बार टेस्ट करने पर कुछ कमांड्स इसके चले नहीं थे, और उस इनकन्सिस्टेंसी की वजह से शुरू में काफ़ी गिमिकी ज़रूर लगता है और मज़ेदार लगता है, लेकिन बाद में कुछ एक ही फंक्शनल फीचर्स इसके यूज़ हो रहे थे, काम हो रहे थे, जो हम लोग बार बार यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इसका अगला फीचर जो मुझे काफ़ी कूल लगता है, हेलो MG, I'm here। प्लीज ओपन द सनरूफ। जी हाँ, ये सनरूफ का साइज ऐसा है इस हेक्टर का जो इसे ऑलमोस्ट एक कन्वर्टेबल कार बना देता है, एंड दैट इज समथिंग विच यू विल डेफिनेटली एंजॉय। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है ओके, हेलो या दिस फीचर, ये एक सिमुलेटेड इमेज आपको देता है 360 डिग्री। व्हाट आई डिडंट लाइक द रेजोल्यूशन, बहुत ज़्यादा आपको ये डिस्प्ले जो है बहुत ज़्यादा हाई डेफ नहीं लेगा,
लेकिन ओवरऑल आइडिया आपको मिल रहा है कि आपके कार के लेफ्ट में क्या है, आपके कार के राइट में क्या है, सामने क्या है। तो ये वो फीचर्स थे जो काफ़ी कूल हैं इन अगर हम बात करें हेक्टर की। अब चलते हैं सेल्टॉस में। Now let's talk about Seltos. यहाँ पे कौन से ऐसे कूल फीचर्स हैं जिसके बारे में you can talk in the parties, especially सबसे पहले शायद आपको नज़र आए there is one display unit, head-up display, और वहाँ पे you get speedo और बाकी information आपको ड्राइव के वक्त मिल जाएगा। प्रॉब्लम मेरी हाइट के साथ ये है कि मेरा एंगल ऐसा है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा नीचे बैठना पड़ता है so that I can see, तो वो एक इशू है। वहीं अगर इस स्क्रीन के ऊपर जाएँ, दिस लुक्स ट्रेडिशनल, साइज़ बड़ा है, लेआउट ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत ज़्यादा रेडिकली डिफरेंट या अट्रैक्टिव मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वेरी फंक्शनल। मोर और लेस जो आपको कमांड यहाँ चाहिए सारे आपको डिस्प्ले में यहाँ मिल रहे हैं। अलग से आपको यहाँ पर बटन्स भी दिए गए हैं, कमांड भी दिए गए हैं, प्लस यहाँ आप क्लाइमेट कंट्रोल के भी अलग से बटन्स देख रहे हैं। वाई आई एम मेंशनिंग दीज बिकॉज हेक्टर के स्क्रीन में ये सभी कमांड हैं, बट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है व्हेन यू ट्राई टू लोकेट इट एंड चेंज द सेटिंग्स। लेकिन यहाँ पर अलग अलग बटन हैं जो ट्रेडिशनल, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है। ट्रेडिशनल स्टाइल के बटन भी हैं प्लस स्क्रीन पर लगे बटन भी हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा फंक्शन लगता है व्हेन यू ड्राइविंग, आपको फोकस रखने के लिए। बट कमिंग बैक टू द शेप एंड साइज़ लगभग वही है जो हेक्टर में है, लेकिन यहाँ सिंस दिस इज़ हॉरिजॉन्टल तो ये देखने में काफ़ी ट्रेडिशनल लग रहा है। एक फीचर जो आपको काफ़ी कूल लगेगा, जो हेक्टर में भी था 360 डिग्री, लेकिन इसमें ये है कि आप ड्राइव के वक्त भी अपने पिछले कैमरा को ऑन कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक ए लुक। जो थोड़ी देर पहले जब कैफ़ी हेक्टर चला रहे थे तो हमने इस ऑन करके कुछ शॉट्स भी लिए थे। विल ट्राई एंड यूज़ दैट एज वेल, जिससे कि आपको पता चले कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्लस रेजोल्यूशन के हिसाब से मुझे ये हेक्टर से बेटर कैमरा रिजल्ट नज़र आ रहा है। अब एक और फीचर जो काफ़ी फंक्शनल है, काफ़ी सेफ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो है इंडिकेटर का इस्तेमाल करने के साथ। यहाँ पर जब मैंने लेफ़्ट इंडिकेटर दबाया तो जो लेफ़्ट ORVM के साथ कैमरा लगा हुआ है उससे आपको कार के लेफ़्ट में क्या कुछ ट्रैफिक है, क्या मूवमेंट है, यू कैन सी। दिस इज़ वेरी फंक्शनल एंड वेरी यूज़फुल फीचर जो आजकल के ड्राइविंग का जो माहौल है उस हिसाब से अगर हम देखें तो। इसके अलावा यहाँ पर आप वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मिल रही है, और वहाँ पर एक छोटा सा ब्लोअर भी देखने को मिल रहा है जिससे कि फ़ोन जो है वो ठंडा रहे। माँ खाती नज़र आ रही है सेल्टॉस से सनरूफ के साइज़ के साथ, जहाँ हेक्टर का सनरूफ जो है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। वहीं एक और फीचर जो फ़िलहाल इस गर्मी के माहौल में, यकीन मानिए इट्स रियली हॉट, रियली ह्यूमिड दिल्ली NCR में, और यहाँ पर ये जो वेंटिलेटेड सीट्स का जो फीचर है दोनों सीट्स के लिए, वो बड़े काम की चीज़ है इन दिस GT लाइन वर्जन। ठंडी हवा आने लगी पीठ में, वेरी नाइस। Now guys, it's time for us to talk about the drive of these two cars, Seltos and Hector. पहले Hector चला रहा हूँ, और Hector की अगर ड्राइव क्वालिटी की बात करूँ, कंफर्ट लेवल की बात करूँ, हैंडलिंग की बात करूँ, तो उसमें सबसे पहले जो वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है दैट इज़ कंफर्ट। बिकॉज इफ यू लुक एट द सस्पेंशन, द सेटअप, इट इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द कंफर्ट मोड, और वो आपको अर्बन SUV के तौर पर ये ज़्यादा फील होती है। बिकॉज ओवर खाबड़ सड़कों के ऊपर, रफ पैचेस के ऊपर ये काफ़ी कंफर्टेबल आपको जाती हुई नज़र आती है। पूरा सेटअप जो है वो थोड़ा सा कंफर्ट मोड की तरफ ज़्यादा है। वहीं अगर शुरुआती RPM पर देखें, थोड़ा सा और टॉर्क, थोड़ा सा और पुल रहता तो ये और ज़्यादा मज़ेदार गाड़ी रहती है। बिकॉज है बड़ी गाड़ी है और वही बल्क आप फील भी करते हैं इनिशियल RPM पर। शहरी माहौल में जब आप ड्राइव करते हैं तो गियर शिफ्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ रहा है, और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे नहीं लग रहा है। ब्रेकिंग मुझे अच्छी लग रही है इसकी, ओवरऑल कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट आपको उसकी ब्रेकिंग लगेगी। एक चीज़ जो मुझे परेशान और कर रही है दैट इज़ बॉडी रोल, और बॉडी रोल थोड़ी सी ज़्यादा है। ओवरऑल कहूँगा अर्बन SUV टिपिकल, कंफर्ट मोड अच्छा है, थोड़ी सी और ताकत रहती, पुल रहता इनिशियल RPM पर और मज़ेदार रहती, बॉडी रोल थोड़ा कम रहता तो और मज़ेदार ये होती। ओके गाइस, आई एम सिटिंग इन दिस सेल्टॉस नाउ, और यहाँ पर छूटते ही एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटिंग अगर हेक्टर से कंपेयर करूँ तो वो मुझे लग रही है। उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इसके सेटअप का है, फ्रेम का, सस्पेंशन का है, और वो दरअसल स्टिफर साइड पर थोड़ी ज़्यादा है। मुझे ज़्यादा ये अच्छे पकड़ के साथ भागती हुई गाड़ी लग रही है। बॉडी रोल मुझे कम लग रहा है।
और इसके अलावा इंजन डिलीवरी की अगर बात करूँ, पावर डिलीवरी की, वो शुरुआती आरपीएम के ऊपर मुझे थोड़ी सी बेहतर लग रही है हेक्टर के मुकाबले, जहाँ जो उसका बल्क है, जो उसका साइज़ है, वो भी आपको उसके ऊपर हावी होता शुरुआत में नज़र आता है। लेकिन किया उस हिसाब से इस सेल्टॉस के इंजन को ज़्यादा चुस्त बना पाई है, एंड आई थिंक दिस इज़ लिटिल मोर एक्साइटिंग। हैंडलिंग के हिसाब से अच्छी है, पकड़ के हिसाब से अच्छी है, बॉडी रोल इसमें मुझे कम महसूस हो रहा है, और अगर मैं कहूँ ड्राइव के हिसाब से ये ज़्यादा कार जैसी आपको महसूस होगी। दिस इज़ मोर कार लाइक, एंड हेक्टर इज़ मोर टिपिकल अर्बन एसयूवी, आई वुड से। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं स्टोरी का, अलग अलग एस्पेक्ट पर दोनों कहाँ स्टैंड करती हैं। अगर लुक्स की बात करें, वहाँ दोनों मुझे बराबर सी लगती हैं, बिकॉज दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटी है। या किया लुक्स क्यूटर, मे बी स्मार्टर, बट एट द सेम टाइम हेक्टर थोड़ा सा रोबस्ट, थोड़ा सा बोल्ड लुक के साथ एक बड़े सेगमेंट की गाड़ी की तरह फील उसमें आती है। फीचर्स की बात करें, वहाँ पर फीचर्स की लिस्ट दोनों के पास ही बहुत ही कूल फीचर्स वाली लिस्ट है, बट फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के हिसाब से आई थिंक सेल्टॉस ओवरटेक करता मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ सनरूफ की बात है, वो वाला फीचर ज़रूर हेक्टर ने बहुत ज़ोर शोर से वो बाजी मारी है, अगर हम सेल्टॉस से उसे कंपेयर करें तो। परफॉर्मेंस के हिसाब से आई लाइक सेल्टॉस मोर, या आई मीन अगर आप कंफर्ट मोड वाले ज़्यादा कस्टमर हैं या राइडर हैं तो फिर आप उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेहतर हैंडलिंग वाली गाड़ी पसंद करता हूं, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बेटर शार्प हैंडलिंग, कम बॉडी रोल, थोड़ी सी ज़्यादा पकड़ के साथ ही भागने वाली गाड़ी है, और शुरुआती आरपीएम पर मुझे काफ़ी चुस्त लग रही है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं स्पेस की बात करें, तो वहाँ तो हेक्टर ने बाजी बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से मारी है, चाहे वो लेग रूम हो, नी रूम हो, या फिर एक्सेप्ट फॉर हेड रूम थोड़ा सा टेक्निकल बिकॉज ऑफ सनरूफ थोड़ा सा कम आपको लगेगा, बट ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ी है, एंड आई रियली थिंक कि अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो वहाँ पर तो वो बाजी मारेगी ही मारेगी। देन कम्स our world famous question in India and especially Noida right now, and that question is कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु विश्राम कर रही है। अगर आप अर्बन सेंट्रिक, आरामदेह, स्पेस वाली और बड़े वाले सनरूफ वाली कोई एसयूवी चाहिए, देन हेक्टर मेक सेंस। लेकिन बाकी छोटे छोटे सभी एलिमेंट्स को जोड़कर अगर हम देखें, आई थिंक सेल्टॉस ने किया है ओवरटेक। एनीवे, स्टोरी अभी मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा एस्पेक्ट रह गया है जो स्पेसिफिक, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम बहुत जल्दी फिर से स्टोरी एक नई बनाकर आपके ला सकें। फिलहाल गर्मी बहुत है और अभी एसी ऑन करके बस गाना सुनते हुए हम आगे जाने वाले हैं। फिलहाल दीजिए मुझे अरफात जो कैमरे के पीछे हैं और कैफी जो फिलहाल हेक्टर बैठे हैं इजाज़त। बाय बाय।